गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में अबाउट दी हेल्थ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट आइडियाज़ देखेंगे, किस तरह के आइडिया आप हेल्थ टॉपिक के ऊपर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ पूरे ऐसे के बारे में कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट किस तरह से करनी है, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और फिर उसके बाद कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है जो पहले भी मैं आपको कॉम्प्लेक्स वीडियो में एक बता चुका हूँ, जिसमें हमने स्टडी किया था कि किस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। ओके, इस वीडियो में मैं सिर्फ कहने का मोटिव और एजेंडा इस वीडियो का सिर्फ एक ही है कि किस तरह से आप एक हेल्थ का टॉपिक अगर आपके पास आ जाए इन द एग्जाम और इन एनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, हाउ यू कैन डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लाइक हम आइडियाज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आइडियाज़ पूछे जा सकते हैं, किस तरह के मेनली तो आइडियाज़ होंगे, या किस तरह से आप आइडियाज़ को बिल्ड करोगे इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। अगर अब तक आपने कॉम्प्लेक्स वीडियो नहीं देखी है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर, सिंपल कंपाउंड एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहली वाली वीडियो पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसी वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप पूरा 100% ग्रैब करके जाएं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ टॉपिक के ऊपर किस तरह से हम आइडियाज़ दे सकते हैं। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखनी है। पहले मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको जर्नल लाइन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद पैराफ्रेज, फिर उसके बाद एक टेम्पलेट दिया था कि इस तरह से आप थीसिस बता सकते हो। लेकिन अब जो हम इंट्रोडक्शन करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ पैटर्न, बट आई think so you have to different kind of things, you have to use that kind of things in your writing task. That's why you have a different skill of writing. ओके, तो किस तरह से देंगे, जैसे कि पहले आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन टेम्पलेट में जो होगा वो आपको ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस नहीं होगा, आपकी स्किल को शो नहीं करेगा। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आपकी स्किल को शो करें, ऐसे स्ट्रक्चरों का आप यूज़ करिए अपने राइटिंग टास्क 2 में। जैसे कि सबसे पहले हम अब पैराफ्रेज से शुरू करेंगे। जैसे कि जर्नल लाइन हमने पहले कहा था कि जर्नल लाइन का यूज़ कर सकते हो। येस, आप अगर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब डायरेक्ट आप अपने पैराफ्रेज करो, जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करो, फिर उसके बाद आप ऑल्दो और येट के स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपनी थीसिस बनाओ। जिस तरह से यहाँ मैंने दिखाया आपको, ऑल्दो दे आर अनडाउटेबल बेनिफिट्स, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, फिर भी येट का यूज़ नहीं किया, यहाँ मैंने कोमा का यूज़ किया। जैसे कि मिसकंसेप्शन है, आप कमेंट करते रहते हो और मैं कमेंट में आपको आंसर भी देता हूँ कि आप येट की जगह रिप्लेस कर सकते हो कोमा को। ओके, वेरियस नेगेटिव इफेक्ट्स स्टीम फ्रॉम दिस टू, इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी ड्राइव होते हैं। स्टीम का मतलब यहाँ है ड्राइव होना। ओके, यहाँ मैंने स्टीम्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ इफेक्ट्स है। ऐसे मिस्टेक्स बहुत करते हो आप। जब भी मैं आपके एसेज वगैरह चेक करता हूँ, अगर आप भी अपना एसे चेक करवाना चाहते हैं तो राइटिंग टास्क 2 के टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं। लाइक टू अपनी पीडीएफ फॉर्म पूरी कन्वर्ट करके पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो उस ग्रुप में, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। और हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसपे हम लाइव आते रहते हैं और आपसे बात करते रहते हैं अबाउट दी मिसकंसेप्शंस और दिस यूजफुल ट्रिक्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर इन योर आइल्स जर्नी। ओके, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको मेन मोटिव रखना है, अपना एम रखना है कि किस तरह से हम हेल्थ के टॉपिक पर किस तरह से अपनी कमांड बना सकते हैं, किस तरह के हम सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा कि हेल्थ के टॉपिक पे किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको अभी तक इंट्रो का क्लियर ना हो कि हम इंट्रोडक्शन किस तरह से बना सकते हो, तो कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आप बहुत टाइम के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है अब तक मैंने बना भी दी हो। ओके, तो आगे चलते हैं हेल्थ के टॉपिक पे। सबसे पहले एक जर्नल लाइन देना चाहूँगा, इफ़ हेल्थ इज़ गोन देन एवरीथिंग इज़ गोन, या आप लिख सकते हो हेल्थ इज़ अ वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ओके, जो मर्जी आप जर्नल लाइन का यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ वैसे ही मैंने आपको दी है कि आप यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी पैराग्राफ में, बट क्लियरली आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अपने इंट्रोडक्शन में जर्नल लाइन का यूज़ मत कीजिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है आपकी इंट्रोडक्शन और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं लगती। ओके, तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक रीज़न बिहाइंड द हेल्थ इश्यूज़, एक कॉमन जो क्वेश्चन हमारे बीच में आता है वो यही है कि हेल्थ इश्यूज़ क्यों, मतलब कि रीज़न क्या है कि हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ रहे हैं अमंग द सिटीजन्स। ओके, तो सबसे पहले वन रीज़न है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब भी आप हेल्थ का कोई भी टॉपिक करोगे, ये रीज़न हमेशा आपके सामने होगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हैक्टिक लाइफ स्केड्यूल के कारण हम ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हेल्थ
प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब उस आइडियाज़ को किस तरह से लिखना है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने इसमें आइडियाज़ में यूज़ किया है वो मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो में आपको करा चुका हूँ। लास्ट वीडियो होगी या फिर सेकंड थर्ड लास्ट, आप एक बार देख सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ओके, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अब हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को लिख दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। लाइक ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल यंगस्टर्स में इंक्लाइन टू ओबेसिटी और इनएडिक्वेट डेवलपमेंट। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है नेगेटिव डेवलपमेंट। आप वो कैब यूज़ कर सकते हो अच्छी कि इनएडिक्वेट डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट इन अ नेगेटिव वे। हम ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव वे में डेवलपमेंट इज नोन एज इनएडिक्वेट डेवलपमेंट, या पूरी तरह से डेवलप नहीं होना किसी चीज़ का। ओके, ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण मैंने यहाँ डेट का यूज़ किया है तो इसलिए यहाँ मैंने कोमा नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं यहाँ सेडेंट्री लाइफस्टाइल का यूज़ करता तो मैं यहाँ कोमा लगाता। अब ये चीज़ें आपको किस तरह से पता लगेगी, तो ये चीज़ें भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होती हैं। होप सो आप वो वीडियो ज़रूर क्लियर कर देना, लेकिन पहले ये वीडियो, ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ ही बताता रहूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया था। अब यहाँ डेट, क्योंकि डेट इसको रेफरेंस कर रहा है, ओके, इसको रेफरिंग दे रहा है कि हाँ डेट का यूज़ इसको कर रहा है कि हाँ हमने यहाँ सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल या ड्यू टू डैट यंगस्टर्स में इंक्लाइन हो सकते हैं, में इंक्लाइन मतलब एक तरफ झुक जाना, में इंक्लाइन टू ओबेसिटी और इनएडिक्वेट डेवलपमेंट। एंड से पहले यहाँ कोमा लग सकता है। ओके, एंड कीप स्ट्रेन और स्ट्रेस भी लिख सकते हो, स्ट्रेन का यूज किया, कीप स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑन देयर माइंड विच लीड्स का मतलब जो एज अ रिजल्ट क्या काम करता है, विच लीड्स टू द सिम्टम ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। लाइक वेरियस प्रॉब्लम की जगह आप लिख सकते हो वेरियस मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड हेल्थ डिसीजेस, आप इतना लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा पूरा वन आइडिया बिल्ड हो गया। अब इसके बाद अगर फिर भी आपको इस आइडिया को एक्सटेंड करना है तो आप एग्जांपल्स दे सकते हो। एग्जांपल्स किस तरह दोगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हो तो, लेकिन जो हमारी पुरानी वीडियोस है उसमें भी बहुत कुछ बता चुका हूं मैं कि किस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो। मेनली तो ये है कि अगर सेपरेट वीडियो चाहते हो तो, क्योंकि लास्ट वीडियो जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस किस तरह से चैप्टर वाइज है। आप जब भी एक वीडियो खोलोगे उसके अंदर चैप्टर्स होंगे, अगर डिस्क्रिप्शन में जाके देखना कि चैप्टर वाइज डिवाइड होंगे। ओके, तो चैप्टर वाइज आपके लिए है कि आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी फेस ना हो। जब भी आप कोई वीडियो देखो आप किसी भी टाइम स्टैम्प का यूज़ करके किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियोस इसी तरह से आएगी आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक टाइम स्टैम्प होंगी, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल का इतना एग्जाम मुझे जहाँ तक लगता है इतना आइडिया इनफ है, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हो कि आपके पास बाय ना चांस कोई और आइडिया नहीं बन रहा, तो आप किस तरह से दोगे इसके अंदर ही एग्जाम्पल दे सकते हो और BP1 में सिर्फ एक ही आइडिया बना सकते हो विद अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद विद एग्जाम्पल। ओके, अब सेकेंड आइडिया देखते हैं कि रीजन बिहाइंड द हेल्थ इश्यूज। फिर देखेंगे किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो रीजन, एक तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारे पास, और सेकंड अगर रीजन की बात करें तो एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारण कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके, अमंग द सिटीजन्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है और अगर ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी जाती हैं ये सीखना है तो लास्ट वीडियो है यार। ओके, तो इसको अब पूरा कवर करते हैं। ओइंग टू, वहाँ मैंने ड्यू टू का यूज़ किया था, मीनिंग सेम है, ओइंग टू का मीनिंग भी वही है, ड्यू टू के कारण से। ओके, ओइंग टू द अलार्मिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज पॉसिबली द रिस्क ऑफ एडिक्शन। ओके, अब यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने अपना एक आइडिया दिया कि मैं आगे किसके बारे में बात करूँगा। ओके, ओइंग टू द अलार्मिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट के कारण इज पॉसिबली द रिस्क ऑफ एडिक्शन, इसका रिस्क भी है एडिक्शन का। ओके, सिंप्लिस्टिकली का मतलब है इन द अदर वर्ड, आप यूज भी करते होंगे, इन द अदर वर्ड सिंप्लिस्टिकली पीपल बिकम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं विद द न्यू डेवलपमेंट्स एंड आर अनेबल टू सोशलाइज फिजिकली विद फैमिली और पीर्स का मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी एज ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ, हम कह सकते हैं अपनी एज ग्रुप के पीपल के साथ। ओके, दिस अंडरमाइन देयर
इंटरपर्सनल स्किल्स इनसाइट्स भी लिख सकते हो, स्किल्स भी लिख सकते हो। अंडरमाइन का मतलब यहाँ क्या है, दिस अंडरमाइन का मतलब है यहाँ पर कि खो देना, किसी चीज को खो देना। दिस अंडरमाइन देयर इंटरपर्सनल स्किल्स को खो देना एंड मेक्स देम अंडर परफॉर्म मतलब कि बिलो द एवरेज की किसी काम में मतलब कि एवरेज से भी नीचे हो जाना स्किल का। अंडर परफॉर्म बोथ एकेडमिकली एंड सोशली। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आइडिया यूज़ कर सकते हो। आइडिया इस तरह से बनाना जब सीख जाओगे तो 7+ बैंड आपके लिए ईजी हो जाएगा क्रैक करना। ओके, तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग में आइडिया डाल सकते हो। इस पूरी वीडियो का मोटिव सिर्फ एक ही था, और इसके बाद भी जब ये पूरी वीडियो कंप्लीट होने को होगी तब भी मैं आपको एक सैम्पल आंसर कराऊंगा जब भी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। कहने का मतलब ये है हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट होगा, अगर हेल्थ का मुझे मिले तो मैं हेल्थ के ऊपर कराऊंगा, नहीं तो मैं रैंडमली आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेकंड कोई भी सैम्पल आंसर कर सकते हो। ओके, आप सैम्पल आंसर पढ़ते ही होंगे, मुझे पता है जहाँ तक कि पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आएंगे, और जब तक आइडियाज़ नहीं आओगे यार, आप किसी भी राइटिंग एग्जाम में लिखोगे कैसे जब तक आइडिया ही नहीं होंगे आपके पास। तो प्लीज़ ये पूरे नोट्स अपने प्रिपरेशन करके रखिए नोट्स की, और कोशिश करूँगा आगे आपको और ज़्यादा मतलब कि ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आता रहूँ। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब एक है जो हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम राइटिंग का कोई भी टास्क लिखते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की प्रॉब्लम डिस्कस करी है तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने देना होता है। ओके, जो भी हमारी प्रॉब्लम का आइडिया हम यूज़ करेंगे उसी का सोल्यूशन हम इन द फॉलोइंग बीपी में उसका सोल्यूशन देंगे। अब जैसे कि पहले हमने किसका यूज़ किया था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन हो सकता है प्रमोट एक्टिव लाइफस्टाइल। किसी भी एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करके द इमीडिएट स्टेप वुड बी टेक टू प्रमोट अ मोर एक्टिव लाइफस्टाइल। कैसे कर सकते हैं, थ्रू द एक्सरसाइज रिजीम्स, और रिजीम्स का मतलब क्या है, स्केड्यूल या एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट प्रोग्राम्स। ओके, विच वुड हेल्प टू डिटॉक्सीफाई का मतलब क्या है, डिटॉक्सीफाई का मतलब है कि प्योर करना, इम्प्योरिटीज को निकाल देना। ओके, डिटॉक्सीफाई द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल अफेक्टेड, जितना भी लाइफस्टाइल अफेक्ट हुआ है वो डिटॉक्सीफाई करना, प्योर कर देना। दिस कुड बी डन थ्रू स्पॉन्सरशिप से होगा, और स्पोर्ट्स और पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव इवेंट्स सच एज मैचेस और रेसेस। ओके, इस तरह से हम एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप बताना कि कहाँ किस हद तक ठीक है, क्योंकि ये सब मेरी मतलब खुद का करा हुआ है, तो मुझे भी बताना। कहीं भी मैं गलत होता हूँ तो कमेंट जरूर करना कि आपका ये चीज़ गलत है। आप कई बार करते भी हो स्पेलिंग्स में, लेकिन स्पेलिंग वगैरह यार मैं इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरा एक कुछ एजेंडा होता है वीडियो का कि किस एजेंडे के ऊपर, किस एम के ऊपर मुझे फोकस करना है, वो ज़रूरी है। डिस्पाइट ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो कुछ माइनर मिस्टेक्स वो तो होती रहेंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्पेलिंग्स मिस्टेक ना करूँ, यार वो तो माइनर से मिस्टेक है। जिस मोटिव के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बस आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, स्पेलिंग्स वगैरह आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो, लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि फोकस ऑन द मेन टॉपिक। ओके, मेन एम ऑफ दैट वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो दैट आई हैव मेड। ओके, चलिए चलते हैं उसके बाद सेकंड आइडिया की तरफ। तो फर्स्ट आइडिया क्या कौन सा था हमारे पास, स्टाइल। सेकंड आइडिया क्या है, एडिक्शन। तो एडिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि बढ़ाना नहीं, एडिक्शन को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं हम। तो एडिक्शन के लिए राइज अवेयरनेस। जब तक लोगों के बीच में हम अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो राइज अवेयरनेस। अनदर पोटेंशियल रेमिडाइज का मतलब यहाँ पर है सोल्यूशन से। अनदर पोटेंशियल सोल्यूशन टू ओवरकम द इश्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एडिक्शन इज दैट एन इनिशिएटिव टू राइज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ द सिचुएशन अमंग द पीपल और पीस। ओइंग टू दिस स्टेप्स द मैसेज मे वेल गेट थ्रू टू पीपल। लोगों तक अच्छी तरह से मैसेज पहुंच सकता है थ्रू दिस इनिशिएटिव, राइज अवेयरनेस। ओके, अब कुछ वकैब देखते हैं कि वकैब हेल्थ के ऊपर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली है इनएडिक्वेट डेवलपमेंट, हमने यूज़ किया इनएडिक्वेट डेवलपमेंट। सेंटेंस फॉर्मेशन आप पीछे देख सकते हो एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ नहीं लिखी है। इसका मतलब होता है इनसफिशिएंट ग्रोथ। किसी भी चीज़ में या तो नेगेटिव तरह की ग्रोथ होना या फिर इनसफिशिएंट की पूरी ग्रोथ नहीं होना। ओके, रेमिडाइज, इसका मतलब सोल्यूशन अभी अभी आपको बताया। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है डेंजर एंड एबिलिटी, या फिर हिंड्रेंस ऑफ एन एबिलिटी, वी कैन से। ओके, हिंड्रेंस ऑफ एन एबिलिटी, कि किसी एबिलिटी का डेंजर में होना। लाइक सोशली, वी कैन सोशलाइज विद अदर्स वेरी इन अ फेजिल वे। ओके, वेरी इजली हम किसी से सोशलाइज हो सकते हैं, बट
ड्यू टू द टेक्नोलॉजी और न्यू डेवलपमेंट्स इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सोशलाइज विद अदर्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि दूसरों के साथ सोशलाइज करना। तो इम्पेयरमेंट ऑफ द स्किल ऑफ सोशलाइजेशन, ओके, सोशलाइजेशन की जो हमारे पास स्किल होती है, नेचुरली एबिलिटी होती है, वो इम्पेयरमेंट हो जाना उसका। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव और सोल्व, इमिलियरेटिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कन्वीनियंस फूड। कन्वीनियंस फूड का हालांकि हमने कुछ यूज़ नहीं किया इस ऐसे में, लेकिन कन्वीनियंस फूड की अगर कहीं बात हो तो कर सकते हैं जो पैकेजिंग में फूड होता है, कन्वीनियंस फूड, जो पैकेजिंग में हम फूड का यूज़ करते हैं। और रिजीम मतलब कि प्लान, सिस्टम, एक्सरसाइज, जो आपको बताया मैंने पहले भी, सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज, किसी एक मैनर में किसी एक्सरसाइज का यूज़ करें तो। ओके, तो होप सो ये सभी जो भी आइडियाज़ वगैरह करें, जो भी कैप करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर बेनिफिशियल ना भी हो तो भी कमेंट में बोल देना मुझे कि ये बेनिफिशियल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फ्रूटफुल कंटेंट। तो मैं वर्क करूँगा जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा। आप इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, नीचे सेकंड चैनल का लिंक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ मुझसे बात कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो आप ईमेल का यूज़ कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए। कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो तो मैं आपकी इंक्वायरी का पूरा आंसर दूंगा, वीडियो बना के दूँ या फिर कमेंट के थ्रू दूँ, लेकिन आपको आपका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा जो भी फेस कर रहे हो प्रॉब्लम इसमें आइल्स में। ओके, तो एक सैम्पल आंसर देखते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल आंसर देखेंगे। ये वीडियो मैं यहीं पर रैप अप करना चाहता हूँ मेनली, तो क्योंकि इस बनाने का मेन मोटिव हमारा सिर्फ यही था कि हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के जो भी क्वेश्चंस आए तो वो हमारे 30 मिनट्स से पहले हम अपना एस्से लिख सकें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी।